नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। समुद्र में अचानक चीन ने भारत को घेरना शुरू कर दिया है। क्या 150 जहाज के साथ एक साथ भारत पर धावा बोलने जा रहा है चीन? आखिर क्यों भारत को मुंबई के पास समुद्र में तुरंत युद्धपोत तैनात करने पड़े हैं? क्या चीन भारत के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्यों गुजरात और मुंबई के पास अचानक पहुंच गए इतने सारे चीनी जहाज? दोस्तों, चीन की तरफ से लगातार दादागिरी बढ़ती जा रही है। अब ऐसा लगता है कि हमास इजराइल युद्ध के बाद भारत चीन युद्ध ही होगा। गलवान घाटी में पिटाई खाने के बाद अब वह मुंबई और गुजरात कोस्ट के नजदीक पहुंच गया है। आपको बता दें कि चीन ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए भारत के पश्चिमी कोस्टल लाइन के पास तकरीबन 150 चाइनीज शिप लाकर खड़े कर दिए हैं, जो भारतीय सुरक्षा के लिए न केवल खतरा है बल्कि आसपास के माहौल में टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। बताया जा रहा है कि चीन के ये सभी जहाज भारत के समुद्री तट से मात्र 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर खड़े हैं। मतलब यूं समझ लीजिए कि चीन के 150 जहाज अचानक भारत की छाती पर आकर खड़े हो गए हैं। यहां से चीन बेहद आसानी से भारतीय बंदरगाहों की जासूसी कर सकता है। मुंबई के नजदीक तैनात चाइनीज वेसल मिनी स्पाई शिप की तरह काम कर सकते हैं। यहां से वे भारतीय सबमरीन के साथ साथ भारत की धरती पर क्या कुछ चल रहा है उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर सवाल यह उठता है कि चीन भारत के फाइनेंशियल कैपिटल के इतने नजदीक क्यों गया? क्या वह भारत की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाना चाहता है? क्या वह भारतीय शेयर बाजार की तरक्की से परेशान है? क्या हमारे जीडीपी की रफ्तार उसे सोने नहीं दे रही है? आखिर क्यों गुजरात और मुंबई के आसपास चीन के इतने सारे जहाज एक साथ भटक रहे हैं? सैटेलाइट तस्वीर देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज गुजरात और मुंबई भारत के फाइनेंशियल सेंटर है, यहाँ बंदरगाहों का हब है। ऐसे में आखिर चीन चाहता क्या है? इस वक्त चीन की अर्थव्यवस्था तरक्की नहीं कर रही। ऐसे में वह भारत को भी पटरी से उतारना चाहता है। अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए तानाशाह जिनपिंग हाल ही में अमेरिका गया था, जहां उसे ताइवान मुद्दे को लेकर डांट पड़ी थी। चीन की आर्थिक हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है। सख्त नीतियों और कुछ अमेरिकी कंपनियों पर रेड की वजह से विदेशी कंपनियां अपना ठिकाना भारत जैसे विकासशील देशों में तलाश रही है। चीन की 3 साल की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी और लॉकडाउन की नीतियों की वजह से चीनी व्यापार की गति धीमी पड़ गई। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर इसका बुरा असर पड़ा। चीन की हाउसिंग सेक्टर भारी मंदी झेल रही है। चीन ने एक ऐसा शहर बनाया है जिसे अब घोस्ट टाउन कहा जा रहा है। इसमें तमाम इमारतें, पार्क, मॉल, ऑफिस, बार, होटल और हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन यहाँ कोई भी रहता नहीं। चीन की ड्रीम सिटी बन गई घोस्ट टाउन। 8 लाख करोड़ हुए खर्च, लेकिन कोई रहता नहीं। ऐसे में चीन के पैसे डूबते जा रहे हैं और वह बुरी तरह आर्थिक तंगी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की तरक्की उससे देखी नहीं जा रही। चीन में विदेशी निवेश लगातार घटता जा रहा है, इसलिए वह अमेरिका दौरा करके अपनी हालत ठीक करना चाहता है। हाल ही में चीनी अखबार ने अपनी औकात पार कर दी थी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर चलने वाला सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स इन दिनों भारत के खिलाफ जमकर जहर उगल रहा है। उसने कार्टून बनाकर भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स ने कार्टून में भारत और चीन की तुलना पर व्यंग्य कसने की नाकाम कोशिश की है। उसने कहा कि देखो, भारत को चीन की बराबरी नहीं करनी चाहिए, जबकि वास्तव में वह अब धीरे धीरे भारत से पीछे छूटता जा रहा है। आपको बता दें कि चीन अमेरिका से भी जलता है। अमेरिका की तरक्की उसे अच्छी नहीं लगती। चीन में ओपियोइड, फेंटेनाइल जैसे घातक ड्रग का उत्पादन किया जाता है और इसके एक्सपोर्ट का बड़ा खेप अवैध रूप से अमेरिका पहुंचता है, जिसके सेवन से लोगों की जान तक चली जाती है। इस प्रकार चीन अमेरिकी नौजवानों को पटरी से उतार अमेरिकी अर्थव्यवस्था को जोरदार झटका देना चाहता है। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए बात बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। मोदी जी को तुरंत एक्शन में आना चाहिए और साउथ चाइना सी में अपने सैकड़ों जंगी बेड़ों को तैनात कर देना चाहिए। अमेरिका के बाद इस वक्त चीन की नेवी दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है, जो समय समय पर फिलीपींस के समुद्री इलाकों में घुसकर उसके जहाजों पर वाटर कैनन से हमला करती है। ऐसे में क्या अब चीन फिलीपींस के बाद भारत को अपना अगला टारगेट बना रहा है?
कहने को तो वह 200 नॉटिकल मील दूर है, लेकिन जासूसी करने के लिए वह बेहद कम दूरी पर है। इंटरनेशनल कानून में इसी लूप होल का फायदा उठाकर चीन ऐसे ही बड़े बड़े देशों को चूना लगाया करता है और उनके डिटेल्स चुराया करता है। तो क्या भारत अब हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, भारत की तरफ से भी मुंबई के नजदीक अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप को तैनात कर दिया गया है ताकि चीन के द्वारा की गई किसी भी हिमाकत का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जा सके। चीन के इसी विस्तारवाद के कारण भारत संयुक्त राष्ट्र में भी अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को 200 नॉटिकल माइल से बढ़ाकर 500 नॉटिकल माइल्स करने का रिक्वेस्ट डाला हुआ है ताकि भारत की नेशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके। भारत ने यूएन में यह पिटीशन खास करके चीन के विस्तारवाद को ध्यान में रखते हुए ही दी है। पूरे माहौल को गर्म होता देख नई दिल्ली में मौजूद चीनी एम्बेसी के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक भारत की तरफ से फिशिंग वेसल को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं मिली। चीनी अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा, यह सभी वेसल बेहद छोटे छोटे हैं जो बिना फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग के ज्यादा दूरी नहीं तय कर सकते। अब सवाल यह है कि अगर ये सारे जहाज कराची बंदरगाह से रिफ्यूलिंग कर रहे थे तो अचानक मुंबई के पास इतनी बड़ी संख्या में क्यों पहुंच गए? दोस्तों यहां दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि चीन पूरे दाल में ही डुबकी लगाना चाहता है। उधर अंडमान के नजदीक चीन म्यांमार से कोको आइलैंड किराए पर ले रखा है, जहां से वह भारत के पूर्वी तटों पर हो रहे सभी गतिविधियों की जासूसी करता रहता है। लेकिन अब की बार पश्चिमी तट पर अचानक पहुंचकर उसने सभी को चौंका दिया है। चीनी अधिकारी ने आगे कहा कि हम इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है आपको सूचित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या भारत को चीनी अधिकारी की बातों को हल्के में लेना चाहिए? जासूसी करना चीन की बहुत पुरानी आदत है। दुबई में आयोजित हो रहे COP 28 में ऐसे चीनी कैमरे लगाए गए जिनको लेकर कई देशों की चिंता है। ये कैमरे बनाने वाली कंपनी पर अमेरिका की जासूसी का आरोप था। इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।